जनवरी में युद्ध विराम के टूटने के बाद गाजा में इजरायल की बमों की बरसात जारी है। हमले फिर से शुरू करने के बाद इजरायल 1000 से ऊपर फिलिस्तीनियों की जान ले चुका है और लाखों को फिर से विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को गाजा वासियों को फिर से शांति की उम्मीद जगी है। फिलिस्तीनी विद्रोही ग्रुप के प्रमुख ने शनिवार को कहा कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है जो उसे 2 दिन पहले मध्यस्थों मिस्र और कतर से मिला था। अब क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण 19 जनवरी को लागू हुआ था, जिसमें 15 महीनों तक चलने वाले युद्ध के बाद युद्ध विराम, कुछ इजरायली बंधकों की रिहाई और कुछ फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई शामिल थी। हमास ने शनिवार को कहा कि उसने 2 दिन पहले मिस्र और कतर से मिले गाजा सीजफायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। खलील अल हया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिन पहले हमें मिस्र और कतर से एक प्रस्ताव मिला था, हमने इसे सकारात्मक रूप से लिया है और उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इजरायल इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। वहीं अगर बात करें रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो प्रस्ताव में कहा गया है कि हमास हर हफ्ते इजरायल के 5 बंधकों को रिहा करेगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मोटिव बचे हुए बंधकों की रिहाई और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी पर समझौते पर ध्यान केंद्रित करना था। हमास का कहना था कि किसी भी प्रस्ताव में दूसरे चरण की शुरुआत की परमिशन होनी चाहिए, जबकि इजरायल ने पहले 42 दिवसीय चरण का विस्तार करने की पेशकश की थी। इजरायल और अमेरिका का कहना है कि हमास को युद्ध के बाद गाजा समझौतों में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। वहीं शनिवार को इजरायली सेना के हवाई हमले गाजा में जारी रहे, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 20 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। आपको बता दें कि 18 मार्च से हमास पर इजरायल का हमला जारी है। इजरायल का कहना है कि जब तक वो हमारे बंधकों को रिहा नहीं करेगा, ये हमले ऐसे ही चलते रहेंगे। आपको बता दें कि इजरायल की एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इस हफ्ते ईद उल फितर से शुरू होने वाले 50 दिवसीय युद्ध विराम के बदले में 5 बंधकों की रिहाई करने की सहमति जताई गई है। हालांकि इस न्यूज के मुताबिक इजरायल के बारे में कोई खबर नहीं है। वहीं आपको ये भी बता दें कि नए युद्ध विराम की खबरों के बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी गाजा में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राफा के अल जनीना क्षेत्र में जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि उसने मध्यस्थों से मिले नए प्रस्ताव पर कई परामर्श किए हैं और इजरायल ने अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय किया और नए प्रस्ताव की जानकारी दी। तो अब देखना यह होगा कि हर हफ्ते 5 बंधक हमास रिहा करेगा इजरायल के, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये सीजफायर डील जो दोबारा की गई है, ये किस हद तक सक्सेसफुल रहेगी, किस हद तक से सफल रहने वाली है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।